वेलकम टू यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्टिकल 21A के बारे में, जो कि हमारा क्या कहता है, राइट टू एजुकेशन। तो आर्टिकल 21A के बारे में डिस्कस करेंगे हम, और साथ में हम आर्टिकल 22 के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों आर्टिकल के बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आर्टिकल 21 जो है हमारा, इट प्रोवाइड्स फॉर देयर शुड बी कंपल्सरी एजुकेशन फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। ठीक है, तो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड बाय द स्टेट फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14। ओके, नाउ आर्टिकल 21A was added by 86th amendment। okay, now education, as we all know, education is a key development of the humanity. Indian judicial system in unique Christian case has endeavored to read right to education as the part of the right of life। यानी right of education को हमारा right to life माना गया था। ठीक है, और उसी के बेसिस पे 86th अमेंडमेंट के बाद इसको ऐड कर लिया गया था। ठीक है, अब इसमें हमारे नंबर ऑफ़ केसेस हैं। जैसे पहला एक केस है हमारा मोहिनी जैन केस, ओके, वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, तो इसमें 3-4 केसेस हैं। इसमें क्या बोला था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट टॉक्ड अबाउट दी कैप्टेशन फ़ीस फॉर द एडमिशन इज़ इनलीगल। जो भी हम कैप्टेशन फ़ीस देते हैं एडमिशन के लिए, डैट इज़ इनलीगल। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा एजुकेशन इज़ नॉट अ कमोडिटी, एजुकेशन एक कमोडिटी नहीं है। और साथ में इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बात नहीं की, सुप्रीम कोर्ट नॉट टॉक्ड अबाउट अप टू व्हाट एज राइट टू एजुकेशन इज़ गारंटेड, किस एज तक राइट टू एजुकेशन गारंटेड है। ठीक है, ये इसके बारे में बात नहीं की। अब इसके बाद हमारा केस आया यूनिक क्रिश्चियन वाला केस, जिसमें कि हमें ठीक तरह डिसाइड किया गया था। यूनिक क्रिश्चियन वाला केस आया था वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। अब इसमें क्या बोला गया, कोर्ट स्पेसिफिकली हेल्ड दैट दी राइट टू एजुकेशन जो है हमारा, दैट इज़ दी फंडामेंटल राइट। ठीक है, एंड दिस राइट शुड बी प्रोवाइडेड टू दी फ्री ऑफ कॉस्ट टू दी एज ग्रुप ऑफ आर्टिकल 6 to 14 ईयर्स। ओके, इसमें उन्होंने ओवररूल कर दिया किसको, ओवररूल कर दिया मोहिनी जैन केस को। ठीक है, नाउ आर्टिकल 21 मेक्स इट ऑब्लिगेटरी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड कंपल्सरी एजुकेशन टिल द एज ऑफ 14 साल तक हमें कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसके बाद हमारी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ऑल इज़ डिपेंडेंट अपॉन दी इकोनॉमिक कैपेसिटी ऑफ द स्टेट। अगर स्टेट के पास है इतने पैसे तो 14 के बाद भी उनको फ्री एजुकेशन दे सकती है। ठीक है, और नेक्स्ट केस वॉज, दैट इज़ द रीसेंट केस परमावती एजुकेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दिस केस वॉज ऑफ 2014, परमावती एजुकेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या कहा था, इसमें कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 15 क्लॉज 5 दैट टॉक अबाउट द माइनॉरिटीज एंड आर्टिकल 21A, these both do not alter the basic structure, so they are not violative of the fundamental rights. Okay, now next is article 22. Now article 22, as we have read in article 21 about the A.K. Gopalna case and the मेनका गांधी केस, तो आप एक बार उनको दोबारा देख लेना, मेनका गांधी केस को और A.K. गोपालना केस को, दैट इज़ रिलेटेड विद आर्टिकल 21। ओके, सो what does article 22 says, no person who is arrested shall be detained in the custody without being informed, यानी right to be informed है यहाँ पे हमारा, पहले right to be informed of the grounds of arrest, nor he shall be, और उसके पास क्या, उसके पास right to consult। ठीक है, right to consult है, right to be informed है एंड right to be defend उसके पास। ठीक है, तो अब इसमें नंबर ऑफ़ केसेस थे हमारे, हम देखेंगे अभी। नाउ आर्टिकल 22 इज़ नॉट अ कंप्लीट कोड। ओके, हमें याद रखना होगा। नाउ आर्टिकल 1 and 2 प्रोवाइड्स फॉर दी राइट्स टू ऑफ द अरेस्टेड पर्सन, जैसे कि राइट टू बी इन्फॉर्म्ड मैंने बताया भी आपको, राइट टू इन्फॉर्म्ड, राइट टू बी रिप्रेजेंटेड बाय द लॉयर ऑफ हिज चॉइस। ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय द लॉयर ऑफ हिज चॉइस, फिर 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और जब उसकी डिटेंशन का पीरियड ख़त्म हो गया उसके बाद उसको छोड़ना पड़ेगा। नाउ दिस राइट इज़ एक्सक्लूसिवली अवेलेबल टू द सिटीजन एंड नॉन सिटीजन। ओके,
एंड नॉट अवेलेबल टू द पर्सन अरेस्टेड एंड डिटेन अंडर द प्रिवेंटिव, यानी ये प्रिवेंटिव डिटेंशन में किसी को भी हमने किया है, इट इज़ नॉट अवेलेबल टू देम नॉट टू दी एनिमी एलियंस। ठीक है, अब इसमें पहला केस क्या था हमारा, पहला केस था इसमें हमारा जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अब इस जोगिंदर कुमार में क्या कहा था, राइट टू बी डिफेंडेड बाय द लॉयर्स, सॉरी इसमें था राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड ऑफ द अरेस्ट, जिसमें कि हमारे गाइडलाइंस, इट प्रोवाइडेड द गाइडलाइंस गवर्निंग अरेस्ट ऑफ द पर्सन ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, अ पर्सन इज़ नॉट लाइबल टू अरेस्ट मेयरली ऑन द ग्राउंड ऑफ द सब्सक्रिप्शन। ठीक है, शक के आधार पे उसको हम नहीं अरेस्ट करेंगे जब तक हमारे पास रीज़नेबल जस्टिफिकेशन नहीं है। ठीक है, ये हमारा जोगिंदर कुमार ने बोला था। अब नेक्स्ट केस था हुसैन आरा खातून वर्सेस होम मिनिस्ट्री। ठीक है, इसमें था राइट टू बी डिफेंडेड ऑफ द लॉयर ऑफ हिज चॉइस, ऑफ ऑन चॉइस। ठीक है, अपने चॉइस के लॉयर से हम डिफेंड करवा सकते हैं। अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है टू हैव द फ्री लीगल, और इसमें साथ में फ्री लीगल सर्विसेज के बारे में दिया जाएगा जब कोई बंदा गरीब है तो और ये हमारी स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। ठीक है, स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है इसमें। और नेक्स्ट वॉज थी CBI वर्सेस अनुपम जे कुलकर्णी। अब इसमें डिटेल्ड गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई थी फॉर द अरेस्ट ऑफ द एक्यूज्ड इफ़ इन्वेस्टिगेशन इज़ नॉट कम्प्लीटेड विद इन 24 आवर्स। अगर 24 घंटे के अंदर हमारी ख़त्म नहीं हुई तो उसको हम छोड़ देंगे, और इसमें हमारी मतलब छोड़ेंगे नहीं, उसको हम जुडिशियल कस्टडी में डाल देंगे या पुलिस कस्टडी में डाल देंगे। तो इसकी एक डिटेल्स गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई थी CBI वाले केस में। ठीक है, नाउ ये दो तो हमारे केस हो गए पूरे राइट्स के बारे में जो बात कर रहे हैं। ठीक है, नाउ कम टू राइट क्लॉज 3, नथिंग इन क्लॉज 1 and 2 शैल अप्लाई टू एनी पर्सन फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, जो कि हमारा एनिमी एलियन है या जो हमारा अरेस्ट हुआ है प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर। तो इससे हमारे क्या पता चला कि 1 और 2 के अंदर जो भी मेंशन है वो हमारा ना ही एनिमी एलियन पे अप्लाई कर रहा है, ना ही हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऊपर अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये है इसमें। और प्रिवेंटिव डिटेंशन जो था हमारा दैट इज़ नॉट पुनिटिव इन नेचर, वो पनिशमेंट के तौर पे नहीं है, वो हमारे प्रिवेंट कर रहा है चीज़ों को। ठीक है, और इसका प्रोसीजर जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन का दैट इज़ मेंशन फ्रॉम क्लॉज 4 to 7। ओके, ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। AK रॉय केस आ गया था जो कि हमारा पॉपुलरली नोन एज NSA केस है, और उसके बाद हमारा केस था खट्टर सिंह वाला जिसमें कि हमारे टाडा को डिस्कस किया गया था और उसके काफ़ी प्रावधान जो थे उसको नैरो डाउन कर दिया गया था। इट वॉज हेल्ड दैट जब तक एलिजेड क्राइम इज़ नॉट क्लासिफाइड एज द टेररिस्ट एक्ट, जब तक हमने किसी एलिजेड क्राइम को टेररिस्ट एक्ट में घोषित नहीं किया इन लेटर या इन डिटेल उसको हम टेररिस्ट एक्ट में घोषित नहीं कर पाए हैं, तब तक किसी भी बंदे को हम टाडा के अंदर नहीं ला सकते। वो तब तक हमारा ऑर्डिनरी पिनल लॉ के अंदर चार्ज होगा। ठीक है, उसको हम तब तक वहीं पे चार्ज करेंगे। एक्ट डू नॉट प्रोवाइड ब्लैंकेट पावर ऑफ अनलिमिटेड डिटेंशन विदाउट ट्रायल एंड सिटीजन शुड बी एंटाइटल टू बेल अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती टाइम पे। ठीक है, इसमें ये था ना। क्लॉज 5 टॉक अबाउट दी व्हेन एनी पर्सन इज डिटेन्ड इन पर्सन्स ऑफ द ऑर्डर मेड under any law providing for the preventive detention, the authority making the order shall as soon as it may be communicate to the person grounds, यानी उसको हम ग्राउंड्स कम्युनिकेट करेंगे और उस ग्राउंड्स पे हम उसकी सामने वाले की रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे कि उसका क्या कहना है। ठीक है, ये इमीडिएटली होगा, जैसे हमने इसको पकड़ा तभी होगा। याद रखना, ये अरेस्ट से पहले नहीं होता, अरेस्ट या कस्टडी से पहले नहीं है ये राइट अरेस्ट और कस्टडी के बाद का है, चाहे वो रिप्रेजेंटेशन का है, चाहे वो हमारे ग्राउंड्स का है। ये उसके बाद अराइज होगा, उससे पहले अराइज नहीं होगा। नथिंग इन क्लॉज 5 शैल रिक्वायर द अथॉरिटी मेकिंग सच ऑर्डर एज इट इज़ एफर्ट टू डिस्क्लोज द फैक्ट, जो कि हमारे पब्लिक इंटरेस्ट में है। अगर पब्लिक इंटरेस्ट में कोई ऐसा फैक्ट है तो हमें वो डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज़ एन एक्सेप्शन टू क्लॉज 5। ठीक है, नाउ पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रिस्क्राइब्स circumstances under which any class or classes of the cases in which a person may be detained for a period longer than 3 months। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर किसी को हमने 3 मंथ से ज़्यादा हमने डिटेन करना है तो पार्लियामेंट बताएगा ऐसे कौन कौन से सर्कमस्टांसेस जब हम उसको डिटेन कर सकते हैं 3 महीने से ज़्यादा, और 3 महीने से ज़्यादा हम डिटेन भी कर सकते हैं और हमें ऑर्डर लेने की जरूरत भी नहीं है एडवाइजरी बॉडी से।
ठीक है। प्रोवाइडेड द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एनी पर्सन मे इन एनी क्लास ऑफ द केसेस बी डिटेन्ड अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द एडवाइजरी बोर्ड इज़ एन इंक्वायरी अंडर राइट ऑफ, ये हमारा, ठीक है। तो ये दोनों हमारे होने चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। हमारी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।